नमस्कार, रेसिपीज़ विथ रीता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू के रोल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा। क्वांटिटी में करेंगे तो 100 ग्राम है। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1/4 टी स्पून मंगरेल, 2 बड़े चम्मच तेल। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और तेल हम मैदे का 1/4 भाग लेते हैं और सारी चीज़ों को मिलाकर हम इसे नॉर्मल पानी से ही गूँथेंगे। ना ही हम इसे चिल्ड वाटर का यूज़ करना है और ना ही वार्म वाटर का यूज़ करना है। और देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अब हम इसे गूँथ लेते हैं। मैंने मैदे को गूँथ लिया है, टाइट डो बना करके तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसे ढक करके रख देती हूँ 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने 4 बड़े आलू को मैश करके ले लिया है। बॉयल किया था, फिर उसके बाद मैश कर लिया है। मैंने हाफ़ कप मटर क्रश करके लिया है। आप इसी तरह से क्रश करके लीजिएगा और बिल्कुल ऑप्शनल है ये मटर। आप चाहें तो डालें, नहीं तो रहने दें। और यदि आप मटर डालते हैं तो क्रश करके ही डालिएगा, नहीं तो ये तेल में जाकर से चटकने लगेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप बेसन, 1 कप चावल का आटा, हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्ची काट करके लिया है, 1 चम्मच नींबू का रस और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं डालूंगी इसमें कटी हुई हरी धनिया की पत्तियाँ। अब मैं हाथ में तेल लगाऊंगी और इसका एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। इसी तरीके से हाथ में तेल लगा करके और डो तैयार कर लेना है। चावल के आटे की जगह पे कॉर्नफ्लावर भी डाला जा सकता है। तो अब मैंने ये डो तैयार कर लिया है। यदि आपके डो में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो आप बाइंडिंग की चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ाकर डाल सकते हैं। अब मैं इसके रोल तैयार कर लेती हूँ। अब चकले पर डालेंगे चावल का आटा और चकले को डस्ट कर लेंगे और आलू का पोर्शन ले करके इस पर बराबर से रोल बना लेंगे। और रोल को आसानी से एक बराबर बनाने के लिए हम इसे चाकू की सहायता से काट लेंगे एक बराबर। और अब इसका हम हाथ में इस तरीके से रोल बनाएंगे और कोशिश करें कि हमारे सारे रोल एक बराबर बने। कभी कभी डो में मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से रोल अच्छे से नहीं बन पाता है। तो जब हम इस तरीके से मैदा डस्ट करके और रोल बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से हमारा रोल बन जाएगा। मैंने सारे रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे फ्रीज में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। अब मैंने जो मैदे का डो तैयार किया था उसे चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं इसकी लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। अब मैं चकले को डस्ट कर लूँगी और जो मैंने लोइयाँ तोड़ी हैं उसकी बड़ी सी रोटी बेलूँगी नमक पारे बनाने के लिए। तो अब मैंने ये रोटी बेल ली है। न बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और मोटी भी नहीं है। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से कट कर सकते हैं या चिक चैक से भी कट किया जा सकता है। मैं इसे चाकू से कट कर रही हूँ और एक बराबर स्ट्रिप्स बनाएंगे। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल करके रख लेती हूँ और ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से मैन दिया है। तो अब मैंने इसे प्लेट में निकाल करके रख लिया है और अब मैं एक पेस्ट बनाऊंगी। लेंगे 1 चम्मच मैदा और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और गाढ़ा पेस्ट बनाना है। बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है हमें। और एक बार यदि हम पानी डालेंगे तो हमारा पेस्ट पतला हो सकता है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए हमें पेस्ट। तो अभी हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है और मैं एक स्टिप लूँगी और उस पर हल्का सा पेस्ट को लगाऊंगी इस तरीके से और इसके अंदर मैं रोल रखूँगी इस तरीके से। अब मैं इस रोल को ले करके और आराम से धीरे धीरे ऐसे हमें रोल कर लेना है स्टिप को, जो हमने आलू का रोल बनाया था उसके ऊपर।
अब ये हमारा रोल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे रोल बना लेने हैं। तो अब मैं सारे रोल इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो अब मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था और तेल हमें हल्का ही गरम चाहिए, बहुत हाई गरम नहीं चाहिए। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा बैटर डाल करके चेक कर लेती हूँ। जब हमारा बैटर धीरे धीरे ऊपर आएगा तो हमारे तेल यानी कि इतना ही गरम होना चाहिए। अब हमारा बैटर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो मैं अब इसमें रोल को भी डाल देती हूँ। और हमें गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तलेंगे। अब मैं इसे पलट लेती हूँ और पलट करके हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब ये देखिए हमारा एक बैच कितना अच्छे से तैयार हो चुका है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। इसे तलने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो अब मैंने ये सारे रोल तैयार कर लिए हैं और अब मैंने इसे सर्व कर लिया है। बहुत ही टेस्टी बना है, काफ़ी क्रिस्पी बना है। और मैंने इसे धनिया की चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक आपने बेल बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ उसे दबा लीजिए। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। धन्यवाद।